नमस्ते मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल हिमांशु रीजनिंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और हम लोग कैलेंडर चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं। लगभग 2 पार्ट मैंने कैलेंडर के आपको पढ़ा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं उसमें मैंने क्या पढ़ाया है। आज हम पार्ट 3 की शुरुआत करेंगे और पार्ट 3 में हम देखेंगे हमें क्या पढ़ना है। इसमें हम सबसे पहले लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि हमें लीप ईयर कैसे निकालने हैं, और फिर हम इसमें देखेंगे तिथि से दिन निकालने का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि हमें तिथि से दिन कैसे निकालना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप 2 वीडियो प्लेलिस्ट से जाके चेक कर सकते हैं उसमें मैंने क्या पढ़ाया है आपको। इसमें हम पढ़ेंगे आज लीप ईयर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, सर लीप ईयर क्या होते हैं? जो भी हमारा वर्ष दिया होगा अगर उसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाए तो वो हमारा लीप ईयर होता है। जो भी हमारा वर्ष दिया होगा यदि उसमें 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर 0 बचेगा तो वो हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है, जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा 2004। ठीक, 2004 क्या लीप ईयर है? तो इसमें आप चेक करने के लिए आपको 4 से इसमें भाग देना है। 4 से जब आप पूरा पूरा अगर ये कट जाए तो हमारा वो लीप ईयर होगा। 2004 में आप 4 से भाग दीजिए। ठीक है, और पूरे 2004 मत भाग दीजिए, आप पीछे के 2 उठा लीजिए। केवल 2004 में आपने पीछे के 2 उठा लिए, 0 और 4, 0 और 4। ठीक है, आपने इसमें 4 से भाग दिया, 0 और 4 में आपने 4 से भाग दिया, पूरा पूरा कट रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है। तो यानी हमारा 2004 जो है लीप ईयर है। फिर इसके बाद आगे जैसे मान लो यहीं पे लिख दिया मैंने 2009। आप बताइए 2009 क्या है, लीप ईयर है या सामान्य वर्ष है? ठीक है, तो आप इसको चेक करने के लिए बताया मैंने पीछे के आपने 2 अंक उठाए और आप इसमें 4 से भाग दें, क्या है पूरा पूरा कटेगा? नहीं कटेगा। तो यानी ये हमारा सामान्य ईयर है और ऊपर वाला जो है हमारा लीप ईयर है। ऊपर वाला जो है हमारा लीप ईयर है। ऊपर वाला हमारा लीप ईयर है और नीचे वाला सामान्य ईयर है। तो आप इसमें क्या समझे कि जो भी हमारा वर्ष दिया होगा उसमें हमें 4 से भाग देना है, पीछे के दो उठा के अंक, और अगर वो पूरे पूरे कट जाए तो हमारा लीप ईयर है। इसी में एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, शताब्दी लीप आपसे पूछता है कि शताब्दी लीप कौन सा है। ठीक है, इसमें एक सवाल वो बनता है शताब्दी लीप पर। ठीक है, असल में शताब्दी लीप क्या है? जो भी हमारी शताब्दी दी होगी अगर उसमें हमसे लीप पूछा है तो हम उसमें हमें 400 से डिवाइड करना है, और 400 से डिवाइड करने के बाद यदि वो पूरा पूरा कट जाए तो वो हमारा शताब्दी लीप होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक वर्ष लिखा, शताब्दी लिखी 1600 कि आए 1600। आप चेक करने के लिए आप इसमें 400 से भाग देंगे और ये अगर पूरी पूरी कट जाएगी तो ये हमारी शताब्दी लीप होगी। आपने इसमें 400 से भाग दिया, 2 से 2 जीरो कटा और 4 से 16 पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये हमारी कैसी है? शताब्दी लीप है। तो ये हमारी कैसी है? शताब्दी लीप है। ठीक है, और ये अगर दिया होता है मान लो 1900 लीप है और इसको हमें चेक करना है कि कैसी है, शताब्दी लीप है या सामान्य लीप है। तो आप इसमें 400 से इसमें भाग देंगे, क्या ये पूरा पूरा 400 से कटेगा? नहीं कटेगा। यानी ये हमारी सामान्य लीप है, यानी जो 1900 है सामान्य लीप है। ठीक है, तो आप इसमें क्या समझे? आप इसमें ये समझे कि अगर हमसे पूछा जाए कि शताब्दी लीप अगर हमसे पूछ रहा है तो हमें 400 से भाग देना है। अगर 400 से पूरा पूरा कट जाए तो वो हमारी शताब्दी लीप होगी। ठीक है, और इसी में मैं एक और कॉन्सेप्ट दिया होता है लीप ईयर में, वो बता रहा हूँ। फिर मैं इसके बाद 3 क्वेश्चन दूंगा आपको, आप उनको ट्राई करिए और जो आपकी कमियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। ठीक है, इसी में एक कॉन्सेप्ट और होता है लीप ईयर में। कभी भी आपसे सवाल पूछ लेगा साधारण सा कि 1914 से 1925 तक कुल लीप ईयर कितने होंगे? कुल लीप ईयर कितने होंगे? ठीक है, लीप ईयर की संख्या कुछ। तो अब इसमें क्या करेंगे? इसमें आपको 1914 से 1925 तक लीप ईयर की संख्या पूछी है कि हमारे कितने लीप ईयर होंगे। तो आपको इसमें साधारण सा क्या करना है वो तरीका मैं बता रहा हूँ आपको।
अक्सर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। तो कभी भी आपसे अगर ऐसा सवाल दिया हो, ठीक है, लीप ईयर पूछे, अगर वर्ष हमसे दे दे कि 1914 से या कुछ भी दिए यहाँ पे 1824 दे, 2004 दे, कुछ भी दे, तो आपको हर सवाल में वही तरीका लगाना है, ठीक है। 1914 के बाद आपने देखा, सबसे पहले आपको 1914 के बाद जो अगला लीप पड़ेगा वो कौन सा होगा, तो देखा 1914 के बाद जो अगला लीप है 1916 होगा, ठीक है। फिर 1925 के बाद अगला लीप कौन सा होगा, 1925 के बाद अगला लीप है 1928 होगा, ठीक है भाई। 26 होगा नहीं, 27 होगा नहीं, ठीक है, और 28 होगा। फिर आप इन दोनों में अंतर कर लीजिए, कितने का अंतर आ रहा है 1916 से और 1928 में कितने का अंतर आ रहा है। तो हमने चेक किया इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है, 16 और 28, 4 और 8 4 12, यानी 12 का अंतर आ रहा है। क्या 12 हमारे लीप ईयर हुए 1914 से 1925 तक? नहीं, आपको इसमें 4 से भाग देना है। 4 से जब भाग देंगे जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उतने ही हमारे लीप ईयर होंगे, ठीक है। आपने 4 से इसमें भाग दिया 12 में, 4 3 12, यानी हमारे कितने 3 लीप ईयर होंगे, 3 लीप ईयर की संख्या होगी, ठीक है। मैं इसको बेसिक से आपको बता दे रहा हूँ, प्रूफ करके बता दे रहा हूँ क्या 3 लीप ईयर होंगे, ठीक है। तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ मैंने लिखा 1914 से हमें 1925 तक जाना है, ठीक है। 1914 से 1925 तक जाना है, तो 1914 में लिखा, फिर 1915 लिखा, फिर 1916 लिखा, ठीक है। 1917, 1918, 1919, ठीक है, 1920, 1921, 1922, 1923 और 1924 और 1925, हमें 25 तक जाना है, ठीक है। 1925 तक देखना। अब आप इसमें देखेंगे कितने लीप ईयर आ रहे हैं, मैंने ट्रिक बताई, ट्रिक से हमारे कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ठीक है। अब आप प्रूफ करके मैं बता दे रहा हूँ, हेंस प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो भी आपके मन में चल रहा होगा वो भी आपके मन से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं 1914, इसमें हम पीछे के 2 अंक उठाए, 4 से भाग दिया, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, गलत हो गया। फिर 1915 है, पीछे के हमने 2 अंक उठाए, इसमें भी हम 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा नहीं कट रहा है भाई, 15 4 से पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर हम 1916 में, ठीक है, 1916 में हम 4 से भाग देंगे, ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अभी 1916 एक लीप आ रहा है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, 1917 देखा, पीछे के हमने 2 अंक उठाए, 4 से भाग दिया, तो 17 भी हमारा 4 से पूरा नहीं कटेगा, तो अभी ये भी गलत हो गया 1917। फिर हम 1918 में आए, पीछे के 2 अंक उठाए और 4 से इसमें डिवाइड किया, 18 4 से पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, तो हमारा ये भी गलत हो गया। फिर हम 1919 में आए, पीछे के हमने 2 अंक उठाए और 4 से भाग दिया, क्या है पूरा पूरा कटेगा 4 से नहीं कटेगा, तो हमारा ये भी गलत हो गया, ठीक है। अभी तक हमारे कितना एक लीप ईयर आ रहा है। फिर हम 1920 में आए, ठीक है, 1920 में हम 4 से इसमें भाग दिया, पीछे के 2 अंक में, ये हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, 4 पंचे 20 0, तो अभी हमारा कितना 1920 एक लीप हो गया, ठीक है। 2 हो गए, 1916 हो गया, 1920। अब आगे बढ़े 1921, पीछे में आपने 2 अंक उठाए, 4 से इसमें आपने भाग दिया, ठीक है। 4 से जब आप इसमें भाग देंगे तो क्या है पूरा पूरा कटेगा, 21 नहीं कटेगा, तो हमारा ये भी गलत हो गया। फिर हम 1922 में आए, आपने इसमें 22 में 4 से भाग दिया, क्या यह पूरा पूरा कटेगा 22 4 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा गलत हो गया। फिर हम इसमें 1923 में आए, 1923 में आपने 4 से डिवाइड किया, 4 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो हमारा ये भी गलत हो गया। फिर हम 1924 में आए, आपने इसमें भी 4 से डिवाइड किया, ठीक है, तो पीछे के 2 अंक आपने उठाए 24, आपने जब इसमें 4 से भाग देंगे तो 24 जो है आप 4 से पूरा कट जाता है, 4 6 24, तो हमारा 1924 हो गया, ठीक है। हमें 1925 तक जाना था, 1925 में आए, 25 में आपने 4 से भाग दिया, क्या है पूरा पूरा 4 से कटेगा, तो ये भी पूरा पूरा 4 से नहीं कटेगा 25, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि 1914 से 1925 तक कितने लीप है, देखो एक तो 1916 है, फिर इसके बाद एक 1920 आया, फिर इसके बाद एक 1924 आया, कितने आ रहे हैं 1 2 और 3। अब ये बताओ
कि यहाँ भी कितने आ रहे थे ट्रिक से, 3 आ रहे थे, और मैंने बेसिक प्रूफ करके भी बता दिया कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा? आपको ट्रिक अच्छी लगी है, ठीक है, कि हमें ट्रिक से देखिए मैंने कितना आसान कर दिया। कभी भी आपको बस ट्रिक से इतना याद रखना है, अगर वर्ष जो भी दिया है उसका अगला लीप हमें देखना है। 14 तो हमारा लीप है नहीं, अगर हाँ यहीं पे होता, अगर लीप ईयर दिया होता तो हमें अगला लीप नहीं देखना है, तो हमें वही लिखना है। अगर 1916 दिया होता तो हमें 1916 के बाद अगला लीप नहीं देखना है, तो हमें 1916 ही लिखना है, ठीक है। 14 के बाद हमने लिखा अगला लीप कौन सा आएगा, 16 आएगा, आपने लिखा। फिर 25 के बाद अगला लीप कौन सा आएगा, 28 आएगा, आपने वो भी लिख दिया। फिर अंतर किया, 4 से भाग दिया, जितना भी हमारा रिमाइंडर बचेगा उतने ही हमारे लीप ईयर होंगे, ठीक है। आपके मन में जो भी दुविधा होगी, जो भी आपके मन में चल रहा होगा, उसको मैंने प्रूफ करके भी खत्म कर दिया, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इसमें मैं 3 क्वेश्चन लिख रहा हूँ, और आप बताइए इसमें क्या सही होगा और क्या गलत होगा, जिससे आपकी जो कमियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी, ठीक है बच्चा। आइए देखते हैं, जल्दी से लिखते हैं, और फिर इसके बाद हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तिथि से दिन निकालने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमें तिथि से दिन कैसे निकालना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, कौन सा लीप ईयर है। मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन लिखे, ए लिखा 2003, ऑप्शन बी लिखा 2002, और ऑप्शन सी लिखा 2001, और ऑप्शन डी लिखा 2020, ठीक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कौन सा शताब्दी लीप है। दूसरे में पूछा कौन सा शताब्दी लीप है। 4 ऑप्शन लिखे मैंने, 1700, ऑप्शन बी 1300, और ऑप्शन सी 2000, और ऑप्शन डी 1900, ठीक है। दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा भी मैंने यहीं पे लिख दिया कि हमें देखना है 1819 से 1834 तक लीप ईयर, ठीक है। ये भी मैंने ऑप्शन ए लिखा 1834 तक लीप ईयर, ठीक है। अब लगाइए 3 सवाल में कोशिश करिए, फिर मैं बता रहा हूँ क्या होगा, ठीक है। ठीक, पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कौन सा लीप ईयर है। पहले क्वेश्चन पूछा था कौन सा हमारा लीप ईयर है, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, आप लीप ईयर निकालने के लिए मैंने अभी साधारण सा आपको तरीका बताया था कि जो भी हमारा वर्ष दिया होगा हमें पीछे के 2 अंक उठाने हैं और उसमें 4 से भाग देना है, ठीक है। जब हम इसमें 0 और 3 में 4 से भाग देंगे नहीं जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए गलत हो गया। हम 2002 में आए, 4 से पीछे के 2 अंक उठाए और 4 से भाग दिया, ये भी हमारा नहीं जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। फिर 2001 में पीछे के 2 अंक उठाए, 0 और 1, 4 से भाग जाएगा नहीं, ठीक, साधारण सी बात है, ये भी गलत हो गया। फिर हम 2020 में पीछे हमने 2 अंक उठाए, कौन सा है 20 में हम 4 से भाग देंगे, पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट है, ठीक है। अब हमसे और दूसरे ने क्या पूछा था, कौन सा शताब्दी लीप है। आप कोशिश करिए, फिर मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। दूसरे ने हमसे पूछा है कौन सा शताब्दी लीप है। शताब्दी लीप के लिए मैंने क्या बताया है कि आपको इसमें 400 से भाग देना है। अगर 400 से वो पूरा कट जाएगा तो वो हमारा शताब्दी लीप होगा। अगर वो 400 से पूरा कट जाएगा तो वो हमारा शताब्दी लीप होगा, ठीक है। आइए इसमें हम चेक करते हैं। पहले हम 1700 को चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमारा कौन सा है, 1700। 400 से आप जब इसमें भाग देंगे पूरा नहीं कटेगा, ऑप्शन ए गलत हो गया। फिर हम 1300 में आए, 400 से आप इसमें भाग देंगे, ये भी नहीं कटेगा, 1300 400 से पूरा, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। फिर हम 2000 में आए, आप इसमें 400 से भाग दे दीजिए, इसमें क्या पूरा कटेगा। जब आपने देखा 400 से 2000 पूरा कट जाए, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल भी राइट है, ऑप्शन सी हमारा राइट है। और ऑप्शन डी आइए मैं चेक कर देता हूँ, 1900 में 400 से आप भाग दे दीजिए, ये भी नहीं कटेगा, ऑप्शन बी हमारा गलत हो गया।
ऑप्शन सी विल बी राइट। तो आपने शताब्दी लीप में क्या सीखा कि आप शताब्दी लीप आप अगर आपसे पूछेगा तो आपको 400 से भाग देना है, और अगर सामान्य सा लीप पूछेगा तो आप 4 से भाग देंगे, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन हमसे पूछा था 1834 तक लीप ईयर कितने होंगे, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें आपको 1819 के बाद देखना है 1819 के बाद अगला लीप हमारा कौन सा होगा। 1819 के बाद जो हमारा अगला लीप होगा 1820 होगा, ठीक है। फिर 1834 के बाद अगला लीप हमारा कौन सा होगा, 1836 होगा, 35 होगा नहीं 36 होगा, ठीक है। फिर आप उन दोनों का अंतर कर लीजिए, कितना अंतर आ रहा है 1820 से 1836 में कितने का अंतर आ रहा है। तो आपने देखा 10 और 6 16 का अंतर आ रहा है, ठीक है, 16 का अंतर आ रहा है, ठीक है। फिर आप 4 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा कि कितने लीप पड़ रहे हैं। जब आप इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 4, यानी हमें यह पता चला कि 1819 से 1834 तक लीप ईयर, कुल लीप ईयर कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। आप इसको घर में कॉपी में आप इसको प्रूफ करके भी देख लीजिए, जैसा मैंने बताया था कि 1819 के बाद कौन सा आएगा, कॉपी में आप लिखते जाइए और आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे करना है। और बहुत लंबा तरीका है, 1819 के बाद अगला लीप कौन सा आएगा, 20 आएगा, फिर इसके बाद 24 आएगा, फिर 24 के बाद 25 26 होगा नहीं, फिर 28 आएगा, 28 के बाद 30 होगा नहीं, और 31 होगा नहीं, फिर 32 आएगा। कितने आ रहे हैं, 4 ही तो आ रहे हैं, ऐसे भी 4 आ रहे हैं, और हमारी जो ट्रिक है, ट्रिक से भी 4 आ रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम नया कॉन्सेप्ट शुरू करने जा रहे हैं, तिथि से दिन निकालने वाला, ठीक है बच्चा। अब हम नया कॉन्सेप्ट जो है तिथि से दिन निकालने वाला कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, बहुत ही मजेदार है। आप वीडियो को 2-3 बार देखिए, इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। आप यहाँ से चीजें बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएंगी और आप यहाँ से कुछ नया सीख के जाएंगे, ठीक है बच्चा। आइए देखते हैं क्या है, क्या पढ़ना है इसमें हमें, ठीक है। सबसे पहले आपको दो मैं चार्ट बनवाऊंगा, आपको उन चार्ट को आपको याद कर लेना है, और चार्ट को याद करने के बाद आप जो सवाल को 10 सेकेंड में सवाल को करेंगे। और वैसे अगर आप इन सवालों को करेंगे, वैसे बहुत लंबा तरीका है, और चार्ट अगर आपने एक बार याद हो गया ना दोनों चार्ट, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं जाएगा, 10 सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चार्ट के लिए लिख रहा हूँ, पहले महा लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। यहाँ मैंने लिखा जनवरी, दिख रहा है, देखिए दिख रहा होगा ना, जनवरी। फिर इसके बाद मैंने अगला महा लिखा फरवरी, फिर इसके बाद मार्च, फिर इसके बाद अप्रैल, फिर इसके बाद मई, फिर इसके बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ गया, और आगे से लिखना पड़ेगा जिससे पूरा लिख जाए, पूरे 12 माह हमारे लिख जाए, ठीक है। यहाँ से आगे से लिखते हैं, थोड़ा यहाँ से लिख जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। थोड़ा लगता नीचे थोड़ा लिखना पड़ेगा, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा कैमरे में, ठीक है। यहाँ से लिख दे रहा हूँ, 1 मिनट, सीधी लाइन में लिखना पड़ेगा तभी आपको देखेगा, क्योंकि यह चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप चार्ट को अगर आपने मिस कर दिया ना, तो सवाल आपका मतलब फिर नहीं लग पाएगा, गलत होने का चांस रहेगा। इसलिए चार्ट इतना महत्वपूर्ण है। चार्ट, दोनों चार्ट आपको दिन में 2-3-4 बार वीडियो आप देखिए, आपको चार्ट याद हो जाएगा, ठीक है, कि चार्ट कैसे याद करना है। और चार्ट याद करने की मैं ट्रिक बताऊंगा कि आप चार्ट को कैसे बहुत जल्दी याद कर सकते हैं। थोड़ा आप यहाँ नीचे लिखूंगा, आप आपको मैं आशा करता हूँ देखिएगा, क्योंकि चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जनवरी लिखा, फरवरी लिखा, मार्च, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप समझ जाइए। फिर इसके बाद अप्रैल, अप्रैल को मैंने APR लिख दिया, ठीक है। फिर इसके बाद मई, जून, फिर इसके बाद जुलाई, फिर इसके बाद अगस्त, ठीक है। फिर इसके बाद सितंबर, फिर इसके बाद अक्टूबर, फिर इसके बाद नवंबर,
इस बार लिख दिया पूरा। ठीक है, मैंने शॉर्टकट में लिखा, आप समझ जाइए, जैसे DEC दिसंबर NOV। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें लिखना है, यहाँ पे हमने लिख दिया सामान्य, और यहाँ पे हमने लिख दिया लीप। ठीक है, ऐसे किया, ऐसे लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं फिर, जिससे आपको अच्छे से दिखे, क्योंकि ये चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। चार्ट के बिना कुछ ही संभव नहीं है सवाल में। चार्ट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कैलेंडर, एंड इस टाइप के मतलब सवाल बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तिथि से दिन निकालने वाला। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैं कोड लिखूंगा, उस कोड को आपको याद करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा 0 3 36 146 250 और 35। ठीक है, यही हमारा हो गया सामान्य वर्ष का कोड। अब लीप का हम लिखेंगे 62 36 146 250 35। जो बच्चे पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा कि ये आपने क्या लिख दिया, मोबाइल नंबर तरीके क्या लिख दिया, आपको समझ नहीं आया। तो बच्चा यह जो है, जो हमारे वर्ष है, जनवरी माह है, मतलब जनवरी जो माह है, तो उसका हमारा कोड कितना होगा, 0 होगा। फरवरी का 3 होगा, ये मैं सामान्य ईयर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, फरवरी का 3 होगा, मार्च का 3 होगा, अप्रैल का 6 होगा, मई का 1 होगा, जून का 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3, दिसंबर का 5। ठीक है, यह हमारे सामान्य का हो गया। ठीक, अगर आपसे क्वेश्चन में देगा लिख के कि लीप ईयर, तो लीप ईयर में हमें जनवरी का कोड कितना लिखना है, 6 लिखना है, और फरवरी का 2 लिखना है, और बाकी पूरा सेम रहेगा। ठीक है, बाकी जो पूरा है वो हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब आप इसको कैसे याद करेंगे, याद करने का क्या तरीका है, आप मोबाइल नंबर तो याद कर लेते होंगे, किसी का भी आपके मोबाइल नंबर होता है आप याद कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको जो है इतना समझ लीजिए कि ये हमारा मोबाइल नंबर ही है, हमारे किसी मतलब बहुत ही ज़्यादा खास का है, उसका मोबाइल नंबर अगर हम भूल गए तो हमारा सारे काम बिगड़ जाएंगे। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे कि हमारे किसी खास का मोबाइल नंबर है और हमने इसको हमें याद करना है। जैसे मैंने याद किया 0 336 146 250 35। इसी तरीके से इसी फ्लो में आपको भी याद करना है। वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 0 336 146 250 35 यह हमारा सामान्य का है। और लीप का कोड क्या होगा, यहाँ पे 3 है, वहाँ 0 है, वहाँ 6 हो जाएगा, और जहाँ 3 है वहाँ 2 हो जाएगा, जनवरी और फरवरी, और बाकी पूरा सेम रहेगा। ठीक है, और एक चार्ट और मैं बना रहा हूँ दूसरा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, दिन में 2-3 बार वीडियो को देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पे और चार्ट बना रहा हूँ, वह भी चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है, वह भी चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जो चार्ट है मैं लिख रहा हूँ शताब्दी का। ठीक है, शताब्दी कोड का, वो महाकोड का था, यह शताब्दी कोड का है। ठीक है, इस जो यह जो है शताब्दी कोड का, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है सवाल के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले शताब्दी 1600, यहाँ 1700, यहाँ 1800 और यहाँ 1900। ठीक है, फिर इसके बाद 2000, फिर 2100, फिर 2200, फिर इसके बाद 2300। ठीक है, 2200 फिर 2300, मतलब 100 जोड़ना है। ठीक है, अब 1600 का जो कोड होता है कितना होता है, 6 होता है। पेन से निकलेगा जिससे आपको और क्लियर दिखेगा। पहले यहाँ मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, 2 3 4, एक ये है, ये कौन सा है, हमारे शताब्दी का कोड है। ठीक है, शताब्दी का कोड है। ठीक है, 1600 को कितना होता है, 6 होता है, 1700 का 4 होता है, 1800 का 2 होता है, 1900 का 0 होता है। ठीक है, फिर आपसे 2000 का पूछेगा तो फिर 2000 का 6 हो जाएगा। ठीक है, 2000 का हमारा फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद इसका 2100 का 4 हो जाएगा, फिर 2200 का 2 हो जाएगा,
और फिर उसके बाद 2300 का 0 हो जाएगा। मतलब हर 4 4